दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं शबीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। जैसा कि आप देखते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलिस्तीन इसराइल की लड़ाई नई नहीं है, काफी पुरानी है, लेकिन जो दुनिया के देश हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं। तो लगातार हालात बदलते जा रहे हैं रोज बरोज, और कई देश इसकी तरफ नजर लगाए हुए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, बरतानिया, चाइना, रसिया ये आमने सामने है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस कहीं ना कहीं इसराइल का समर्थन करते रहे हैं। उसके साथ ही साथ फिलिस्तीन के पक्ष में तुर्की है, तुर्की के साथ साथ रसिया है, चाइना है, ईरान है। ये अभी फिलहाल खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दायरा बढ़ भी सकता है। उत्तर कोरिया भी इसी खेमे में आ गया है। दोस्तों इसराइल का आरोप है कि जो मोटार और आर्टिलरी यूज हो रही है वो कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया की बताई जा रही है। तो खाड़ी देशों में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस हैं। अमेरिकी एयरबेसों को अब बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और अमेरिकी एयरबेसों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को ये आदेश दे दिया है कि वो बहुत होशियार रहें जहां भी रहें और धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका हर स्तर पर अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है। यहाँ इसराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी अमेरिका सीधे सीधे इसराइल के साथ है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश इस चीज से नाराज है, खफा है। बात आज कर लेते हैं रशिया और अमेरिका की। यूक्रेन और रशिया युद्ध को लगभग 18 से 19 महीने हो गए हैं। यूक्रेन को लगातार अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यानी यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। रशिया उसे मना करता है नाटो का सदस्य बनने के लिए। दोनों पड़ोसी देश है, इसी बात को लेकर दोनों में विवाद है। हालांकि अब रशिया ने यूक्रेन के 4 शहरों पर कब्जा कर लिया है, वो भी आपको बताएंगे। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल बाकायदा 4 शहरों पर कब्जा करने के बाद पब्लिक के सामने आए और पब्लिक से कहा कि यूक्रेन अब सरेंडर कर दे। दोस्तों उधर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है जो बाइडेन से हालात संभल नहीं रहे हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका की बेइज्जती करा दी है, जो बाइडेन अमेरिका को बर्बाद करके रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका इतना कमजोर कभी दिखाई नहीं दिया। अमेरिका पर ये आरोप लगते रहे हैं, जिस देश से जिसका आंकड़ा उसका हो जाता है, जो देश उसकी हाँ नहीं मिलाता, उसे वो आर्थिक प्रतिबंध लगाकर इतना कमजोर कर देता है। ऐसा ही कुछ रसिया झेल रहा है, ऐसा ही उत्तर कोरिया झेल रहा है। काफी समय से रसिया पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं और उत्तर कोरिया पे भी उसने प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों की मार अभी भी तुर्की भी झेल रहा है। उधर रशिया के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा है कि अगर हमारे देश को खतरा होता है तो हम परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। दोस्तों उत्तर कोरिया ने भी 2018 के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। 5 साल के बाद फिर उसने अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उसने एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई है। उस सुरंग का राष्ट्रपति जॉन उन खुद मुआयना लेने के लिए पहुंच गए, तो फोटो शेयर की। अमेरिकी धमकियों से न डरते हुए, अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन लगातार अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अमेरिका की परवाह न करते हुए उसने पूरी तैयारी कर ली है कि मिसाइल टेस्ट करने की। इतनी घातक मिसाइल, परमाणु मिसाइल जिसे उसने बना लिया है, उसे अब टेस्ट की तैयारी चल रही है। इससे अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। उसके साथ ही साथ अमेरिका की नाक में दम रसिया, चाइना उसके ठीक समानांतर खड़ा है। चीन और अमेरिका में, उधर अमेरिका चाइना कई बार आमने सामने आने से बच गए हैं। हिंद महासागर में पिछले साल ही चाइना और अमेरिका के युद्धपोतों में आपस में टकराव होने से बच गया था। उधर अमेरिका रशियन राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की दोस्ती से बहुत ज्यादा परेशान है। बताते हैं आपको कि दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, समानताएं बहुत हैं। दोनों घुड़सवारी के शौकीन हैं, दोनों बहादुर हैं, दोनों अच्छे सैनिक हैं, दोनों हॉकी प्लेयर हैं, दोनों फाइटर जेट उड़ा लेते हैं। अमेरिका ने रसिया पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनमें खाद्य सामग्री, सी फूड, टेक्सटाइल आइटम, कोयला, तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसके साथ ही साथ घरेलू बहुत से सामानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इससे उसे आर्थिक कमजोरी हो जाएगी, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। यही सैंक्शन, यही प्रतिबंध उसने उत्तर कोरिया पर भी लगाए हुए। उत्तर कोरिया पर अब उसने जब दोबारा से परमाणु अपने कार्यक्रम को चालू कर दिया है तो अमेरिका ने उस पर नए प्रतिबंध और लगा से उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति भड़क गए हैं और उन्होंने अपने कार्यक्रम को और तेज कर दिया है। उधर रशिया के द्वारा 4 शहरों पर यूक्रेन के कब्जा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चौतरफा निंदा हो रही है। यूँ समझिए कि यूक्रेन एक तरह से अघोषित उसने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं किया है, लेकिन लगभग निर्जीव सा यूक्रेन हो गया है। और इसका आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर लगाया है कि अमेरिका अब जितना असहाय अब की बार दिखाई देता है
इतना कभी नहीं हुआ। उधर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान का खतरा बना हुआ है, इसीलिए रशियन राष्ट्रपति लगातार अपने डुप्लीकेट यानी टू बॉडी यानी अपने हमशक्लों का इस्तेमाल करते रहे। लगातार उनके हमशक्ल देखे जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपने आप से अलग 6 हमशक्ल बना रखे हैं और कहीं देश में दौरा करने के लिए जाते हैं या कहीं उन्हें अचानक जाना होता है तो अपने 2 कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डबल रोल फिल्मों में आप देखते हैं। इस रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि उन्हें जहर दिया जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। इसी के चलते रूस की सरकार ने उन्हें 4 लेयर सुरक्षा प्रदान की है और इस जंग के चलते उनकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बताया जाता है कि अपने निजी हाउस के नौकरों को लगातार बदलते रहते हैं और उन्हें खाना भी चेक करके दिया जाता है। रसिया यूक्रेन का युद्ध अपनी अलग जगह, उत्तर कोरिया अमेरिका की तनातनी अपनी जगह, चाइना और अमेरिका की तनातनी अपनी जगह, लेकिन इन सब के कुछ न कुछ मायने जरूर निकलते हैं। लोग बताते हैं, लगता ऐसा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस तरह से हालात घिर कर आ रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध होना लगभग तय माना जा रहा है। दुनिया फिर 2 गुटों में बैठती दिखाई दे रही है। उधर फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल को नाको चने चबा रखे हैं। साथ ही साथ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है और इससे इजराइल अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बताते ये भी है कि इजराइल ने अमेरिका से पेशकश की है कि युद्ध रुकवाया जाए। हालांकि OIC की आपात बैठक ने भी यही मशवरा दिया था। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।